नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। योगी मैजिक चल गया। यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब तक के रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यूपी की जनता ने योगी सरकार के काम पर अपनी मुहर लगा दी है और बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता ने सर माथे पर बिठाया है। बुलडोजर बोलता नहीं है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। योगी आदित्यनाथ ने रचा यूपी में एक नया इतिहास। 4 दशक बाद सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर बहुमत के आंकड़े के पार। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने फिर से यूपी में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। वो मुख्यमंत्री जिसने बदला इतिहास। कल्याण सिंह बने मुख्यमंत्री और वो वापस नहीं आ पाए। उसके बाद हमने मुलायम सिंह यादव को देखा, मायावती को देखा, अखिलेश यादव को देखा। वो मुख्यमंत्री बने लेकिन मेजॉरिटी से सरकारें बनी। पिछली 2 सरकारें तो 3 सरकारें तो मेजॉरिटी से बनी, वो वापस नहीं आ पाए। तो मैं वो पूछना चाहता हूं, आपका प्लान बी क्या होगा अगर नंबर नहीं आ पाते हैं? मैंने क्या कहा, की घड़ी है, भी आएगा। अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। योगी आदित्यनाथ के काम करने का अंदाज दूसरों से बिल्कुल जुदा है। वो इन 5 सालों में कई मिथक तोड़ते भी नजर आए। वो मुख्यमंत्री जिसने तोड़ा मिथक। क्योंकि योगी जी आपने बड़े सारे मिथक तोड़े पिछले 5 साल के अंदर। एक उसमें से मिथक था कि नोएडा, मैं हर मुख्यमंत्री कहता था मैं नोएडा जाऊंगा तो हार जाऊंगा, लेकिन आप तो नोएडा चले गए और एक बार ही नहीं कई बार चले गए। तो अब कुछ घबराहट हो रही है कि हम नोएडा चला गया कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। लोक कल्याण के पथ पर हम लोग निकले हैं। हमने जीवन का एक ही संकल्प बनाया है जो कभी रंतिदेव ने तय किया था, और वह संकल्प है जो हमें लोक कल्याण के मार्ग पर सदैव प्रेरित करता है। यानी हमारी एक ही इच्छा है और वह इच्छा होती है जो प्रदेश के 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का और उनके जीवन में खुशहाली लाने का। एक बताइए, जब आप नोएडा जा रहे थे और एक मिथक था, मतलब 21वीं सदी में एक मिथक था कि अगर नोएडा जाएंगे तो दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बन पाएंगे। तो आप जा रहे थे तो कुछ ख्याल आया मन के अंदर? कोई ख्याल नहीं आया। हम तो मैंने कहा ना, एक ही संकल्प लेके बढ़े हैं। काम ये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम। एक ही कामना है कि लोक कल्याण का पथ अगर चुना है तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, और प्राणी मात्र का कल्याण का मार्ग मनुष्य के कल्याण के माध्यम से होता है, जिसमें सज्जनों का संरक्षण और दुष्टों का और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को कानून के दायरे में लाकर के सजा दिलाना, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों के लिए और समाज के विभिन्न तबके के लिए जीवन के अवसर आगे बढ़ाने का उपाय करना, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार यही सब। वो मुख्यमंत्री जिसके काम पर मुहर। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा जो थे मोदी जी थे, प्रचंड बहुमत मिला। क्या ये कहना सही होगा कि इस बार जो भी आपको सीटें मिलेंगी वो एक आप पर रेफरेंडम होगा? देखिए, चुनाव पार्टी लड़ती है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का पार्ट हैं, और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वह इसलिए नहीं किया है कि इसके बदले हम लोगों से वोट मांगे। ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा दायित्व था। अपनी उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने इस कार्य को किया है, और हम चुनावी मैदान में इसलिए हैं जिससे जो सुरक्षा मिली है, जो डेवलपमेंट के कार्य प्रारंभ हुए हैं, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू हुई हैं और तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही हैं,
ये अनवरत चलते रहना चाहिए, इसमें और गति आनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ को अपने काम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि इस बार भी उन्हें प्रचंड बहुमत मिलेगा। प्रचंड बहुमत का दावा पूरा। 2017 में आप लोगों ने यहाँ पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज़्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि ये इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सो देखा जाना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आज़ादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो, या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि जो एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की ये सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी। योगी आदित्यनाथ की इस कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह है, और वो है जनता को ही अपना परिवार बना लेना। वो मुख्यमंत्री जिसके लिए जनता ही परिवार। आपने प्रदेश को ही अपना परिवार बना लिया। आपकी माताजी की मैं तस्वीर देख रहा था, और हमने उत्तराखंड में अपना रिपोर्टर भी भेजा। हमने देखा आपका घर कैसा है, आपका परिवार कैसा है। आपका एक भाई तो बस चलाता है, और सिस्टर आपकी जो है वो चाय की दुकान चलाती है, प्रसाद का काम करती है। क्या आपको कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए और परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हो? देखिए, कभी मन में आता है? हमें परिवारवाद की राजनीति से उठना पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। एक दूसरा, हम लोग अगर इस पद पर हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक बने हैं जी, और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों के लिए कार्य कर रहा हूं। आप याद करिए ना कि मैं एक परिवार में होता तो एक बहन के हित के लिए कार्य करता,
लेकिन आज लाखों बहनों के हितों में के लिए कार्य करने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का, उनके जीवन में खुशहाली लाने का, स्वावलंबन लाने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वावलंबन के मार्ग पर चल करके जी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देना ये बड़ा कार्य है, और हम लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ा। तो बोला कि योगी जी परिवारवाद पे बोलते हैं, विपक्ष पे बड़ा हमला बोलते हैं, लेकिन अपने परिवार के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? 25 करोड़ लोगों को ही मैंने परिवार माना है। उनके सुख में सुखी होना, उनके दुख में दुखी होना। माँ से कभी बात करते हैं अपनी आप? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद जाने का एक बार प्रयास करूंगा। कभी अभी पूरे इलेक्शन में बात नहीं हुई? उससे पहले बात हुई? इलेक्शन नहीं, मेरे पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ था, दुखद निधन हुआ था, मैं जा नहीं पाया था। और मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है। आज अपनी माँ को कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, अपनी माँ का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ, क्योंकि आपकी बहन भी चिंता करती है यूपी की। मेरे बचपन की शिक्षक मेरी माँ ही मेरी थी। मेरी बेसिक शिक्षा जो होती है वो मेरी माँ के द्वारा ही पढ़ाया गया। उसी ने मुझे लिखना सिखाया, अक्षर ज्ञान उसी ने मुझे कराया जी। तो इसलिए मैं जरूर मिस करते हैं अपनी मदर को आप यहाँ पर? उत्तर प्रदेश की मेरी माँ की प्रसन्नता उसी बात को लेकर के होती है, जब तो देखती होंगी कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों माताओं के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रहा हूँ। और मोदी जी के कारण 43 लाख गरीबों के घर में जब उनके अपने घर होते हैं जी, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों के घर में जब बिजली चमकती होगी, विद्युत की रोशनी होती होगी, 1 करोड़ 67 लाख गरीबों के घर में जब रसोई गैस के कनेक्शन से कार्बन जनित बीमारियों से उन्हें मुक्ति मिलती होगी, और जब ये 2 करोड़ 61 लाख गरीब परिवारों को एक शौचालय मिलता है, 15 करोड़ गरीब के घर में जब राशन पहुंचता है, तो जरूर मेरी माताजी को संतुष्टि होती होगी कि चलिए मेरा जो पुत्र है अच्छे रास्ते पर है। यूपी में पिछले 5 सालों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले योगी आदित्यनाथ धार्मिक जरूर हैं, लेकिन पाखंड से उन्हें सख्त नफरत भी है। वो मुख्यमंत्री जिसे पाखंड से नफरत। तो योगी जी, आप कोई मुहूर्त मानते हैं या फिर आपके लिए सभी दिन ठीक है? देखिए, नियत साफ होनी चाहिए जी, और सारी चीजें अपने आप, नियत साफ हो तो नियंता अपने आप सहयोग करता है। मैं ईश्वर पे बड़ा विश्वास करता हूं, लेकिन किसी रूढ़िवादिता को नहीं मानता है। अगर लोक कल्याण के पथ पर जाने के लिए मुझे किसी प्रकार के पाखंड और रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा तो मैं तोड़ता हूं। और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको अंतिम दम तक निभाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य महत्वपूर्ण है? एकदम, कार्य महत्वपूर्ण है। लोक कल्याण के कार्य के लिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए। जो कहा डंके की चोट पर का। अब हम मथुरा भी बनाएंगे, तो क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो तो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए? जो मथुरा लोग बनाने से बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है। जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हम में दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, बनकर के तैयार हो गया। चुनाव के दौरान उन्हें बाबा बुलडोजर तक कहा गया, लेकिन उन्होंने इसका बुरा नहीं माना, बल्कि बुलडोजर को ही उन्होंने चुनावी हथियार बना लिया। बुलडोजर को जिसने बनाया हथियार। जब कैंपेन चल रहा था शुरुआती के 2-3 दौर में तो 80-20 हो रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि आपकी सभाओं में बुलडोजर भी आने लग गए, और आपने एक सभा करने जा रहे थे, आपने हेलीकॉप्टर में थे या किसी फ्लाइट में थे, तो आपने जिक्र किया, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। आपने बोला देखो मेरी सभा में मुस्कुराते हुए बुलडोजर भी है। देखिए,
चुनाव आज भी 80-20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी जी, 20% में बंटवारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप याद करिए 2017 में बीजेपी कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। 2019 में कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। तो ये ट्रेंड बना हुआ है और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद की राजनीति को भुक्तभोगी है, उसको तिलांजलि दे चुकी है। एक तो ये, दूसरा बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है। एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सब उसके माध्यम से बनती हैं, लेकिन माफिया के लिए खौफ का प्रतीक भी है। लेकिन आपका नाम के दे दिया गया इस चुनाव के अंदर, आपको बुलडोजर बाबा कहने लगे। ये पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन का स्नेह है, और वह इस रूप में अगर जानना चाहती है तो हमने भी इसको उसी रूप में। जब कन्हैया मित्तल से मिले योगी, के साथ यहाँ पर एक कन्हैया मित्तल भी है, इनका गाना बड़ा वायरल हो रहा है और ये बहुत जिसे कहते हैं काफी खाटू श्याम के बड़े भजन करते हैं, आपको भी बहुत पसंद करते हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना भी चाहते हैं, बताइए। हेलो, प्रणाम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। ये बात सच्ची है तो आपको भी मेरे साथ गाना है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और मैं जहां जाता हूं मुझे हर जगह सुनने को मिलता है, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। जो राम को लाए हैं जी कन्हैया जी, उनको लाएंगे, जो मुझे तो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए और आपने अपनी बात को रखा। योगी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा कन्हैया जी को, उन्होंने कन्हैया के अनुरूप गा करके जी अपने आप को साबित कर दिया है। और मैं देख रहा था, मैं इनको पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हो रही है जी, लेकिन मैं देख रहा था कि प्रदेश के अंदर जगह जगह इनका जो ये भजन है ये जगह जगह चल रहा है। और बहुत सारी जगह तो मैं देख रहा था कि शादी ब्याह में भी सब गाते हुए लोग उसको बजाते हुए चल रहे हैं। तो ये एजेंडा इन्होंने नया सेट कर दिया। ये माहौल क्या है जिसमें जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये जो एक गाना है, लेकिन ये एक बीजेपी की तो स्टेटमेंट हो गई है। क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व है जिस की बात कन्हैया मित्तल कर रहे हैं, ये हिंदुत्व है, और राहुल गांधी जिस पर टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, ये अंतःकरण का भाव है। मैंने यहां कल एक दूरदर्शन के उसमें इस बात को कहा था जी, राम नाम लेने वाले हनुमान भी थे और राम नाम लेने वाला कालनेमी भी था। भाव दोनों के अलग अलग थे।
हनुमान जी का जन्म किस परंपरा के साथ हुआ था हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वह लोक पूज्य हो गए। लेकिन और राम को अंतःकरण से जो भजेगा, राम के काज को जो अंतःकरण से आगे बढ़ाएगा, वो यशस्वी होगा। जो केवल राम को अपने स्वार्थों के लिए, एक सवाल मन में खड़ा होता राम नाम का दुरुपयोग करेगा जी, कालनेमी दुर्गति, कालनेमी जैसे और मारीच जैसी दुर्गति उसको तय है। सिर्फ अगर राम का नाम होगा, सिर्फ अगर राम की बात होगी, तो रहीम का क्या होगा? ये सवाल दूसरी तरफ से आता है। तो राम, जहां राम है वही रहीम भी है। अगर राम का नाम है तो ही रहीम का नाम है। अगर राम का नाम ही नहीं तो फिर रहीम भी कहां से आएंगे? यूपी में एक बार फिर से योगी राज आ गया है।